शरद पवार के मैदान में आते ही अजीत गुट के उड़े होश। अजीत पवार ने सभी 9 मंत्रियों को दी बड़ी जिम्मेदारी। सीनियर पवार से क्यों लग रहा है अजीत को डर? शरद पवार मैदान में उतर चुके हैं और इस बार उनके निशाने पर सीधे पीएम मोदी आ गए हैं। वैसे पवार ने अभी तक अपने भतीजे पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया है, लेकिन शरद पवार का मैदान में होना ही बहुत मायने रखता है। पवार ने जिस तरह से रैलियों का ऐलान किया है और बीट की रैली में अजीत समर्थक विधायक धनंजय मुंडे पर बिना नाम लिए निशाना साधा, उसके बाद यह साफ हो गया है कि सीनियर पवार अब आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल उनकी चिंता चुनाव आयोग ने बढ़ा रखी है, क्योंकि अब तक भतीजे को लेकर नरम दिख रहे शरद पवार से उनके समर्थक भी खफा दिखाई दे रहे थे। सहयोगी भी शंका कर रहे थे कि आखिर शरद पवार किसके साथ है, इंडिया गठबंधन की या फिर एनडीए के। ऐसे में पवार को खुद को साबित करना पड़ रहा है कि वो पीएम मोदी की नीतियों के खिलाफ है। शरद पवार ने 2 दिन लगातार जिस तरह से पीएम मोदी और एनसीपी का साथ छोड़कर गए लोगों को निशाने पर लिया, उससे अजीत गुट बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। पवार की सक्रियता के बाद अब अजीत गुट में भी हरकत दिखाई दे रही है। अजीत पवार अब अपने गुट का संगठन मजबूत करने में जुट गए हैं। वो चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं। पवार ये मानकर चल रहे हैं कि चुनाव चिन्ह घड़ी उनके गुट के पास ही आएगा। जिस तरह शिवसेना की लड़ाई में एकनाथ शिंदे ने जीती थी, उसी तरह से एनसीपी की लड़ाई भी अजीत पवार जीतेंगे, ये उनका गुट मानकर चल रहा है। अब अजीत पवार का ध्यान पार्टी संगठन की ओर गया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में शामिल सभी 9 मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने खुद पुणे, सतारा, सांगली और सोलापुर के जिले की जिम्मेदारी ली है। वहीं एनसीपी सांसद और पार्टी के नेशनल वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को भंडारा, गोदिया, अमरावती, वर्धा और नागपुर जिले में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारियां एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष ने तय की है। अजीत पवार गुट ने सुनील तटकरे को महाराष्ट्र एनसीपी का अध्यक्ष नियुक्त किया था, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कमान खुद उनके पास है। इस तरह से एनसीपी के सभी 9 मंत्रियों को 36 जिलों में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। छगन भुजबल नासिक, मुंबई शहर और मुंबई उपनगर में पार्टी को मजबूत करेंगे। इसी तरह से दूसरे मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। सभी से अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करने और पार्टी संगठन को मजबूत बनाने का काम करने को कहा गया है। दरअसल महाराष्ट्र में अब अगले 1 साल में लगातार चुनाव होने हैं। बीएमसी चुनाव का ऐलान तो कभी भी हो सकता है। इसके बाद अगले साल मार्च में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, तो साल के आखिरी में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होंगे और ये चुनाव तय कर देंगे कि जनता के बीच असली एनसीपी किसके साथ है। इससे पहले 2 जुलाई को अजीत पवार के साथ उनके समर्थक विधायक महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हुए थे, जबकि शरद पवार ने साफ कर दिया था कि वो एनडीए में नहीं जाएंगे। शरद और अजीत पवार के आमने सामने आने से एनसीपी टूट गई। इसके बाद अजीत पवार गुट ने पार्टी पर एक अधिकार का दावा ठोका। इसके बाद अजीत पवार गुट ने पार्टी पर अधिकार का दावा भी ठोक दिया। पार्टी का असली हकदार कौन है, ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। लेकिन इस फूट के बावजूद शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत को बेहद दिलचस्प बना दिया है। और इसके बाद शरद पवार को सिर्फ सफाई ही नहीं देनी पड़ी, बल्कि अब वो पार्टी को बचाने की कोशिश में जुट गए हैं। पवार ने साफ कर दिया है कि वो अब इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की मुंबई में बैठक होनी है और इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले होने हैं। ऐसे में गठबंधन के सहयोगी भी पवार की भूमिका पर नजर रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।